जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती को समर्पित आपका ये अपना YouTube चैनल, जहां अभी फ़िलहाल आरपीएससी ग्रेड सेकंड जी के फर्स्ट पेपर के लिए अपन टॉपिक वाइज बेहतरीन एमसीक्यूज़ करवाने जा रहे हैं, करवाए भी जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने गुर्जर प्रतिहार राजवंश, जालौर रणथंभौर के चौहानों का दिल्ली सल्तनत से जो संबंध है उसके बारे में बात की। उम्मीद है आपको यह वीडियो श्रृंखला पसंद आ रही होगी। बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार कवर कर रहे हैं। साथियों, जिस प्रकार आरपीएससी ने अपने प्रश्नों के पैटर्न में बदलाव किया है, या मैं यूँ कहूँ कि आरपीएससी ने जिस प्रकार प्रश्नों के स्तर को कठिन बनाया है, ठीक उसी के अनुरूप प्रश्नों का स्तर रखा जाने की कोशिश की गई है। मैं यहाँ पर कोशिश शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, चूँकि मैं आरपीएससी नहीं हूँ, इसलिए कोशिश शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। आपके तैयारी में कुछ सहयोग करने के लिए, आपका जो जीके का फर्स्ट पेपर अच्छा हो सके, अच्छी प्रमाणिक पुस्तकों से कुछ अच्छे जो फैक्ट हैं वो मैं लेकर आपके लिए प्रश्नों के इस ट्रेंड को भांपते हुए आपके लिए प्रश्न तैयार कर रहा हूं। साथियों, आप कमेंट करके बताएं कैसी आपको वीडियो सीरीज ये लग रही है। और अभी तक हमने जो 2-3 टॉपिक किए हैं, ठीक इसी प्रकार से आगे भी कंप्लीट पाठ्यक्रम को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेवाड़ राजवंश और हमारा जो दिल्ली सल्तनत, मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत में आपस में जो संबंध है, इनमें जो संघर्ष हुआ है उसकी बात। ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे और उस समय मेवाड़ में जो शासक थे, उनकी आपस की संघर्ष की बातें अपन यहाँ पर नोट करेंगे, उनको देखेंगे। उनके संदर्भ में ही मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं, बिल्कुल पाठ्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं, हो पाठ्यक्रम के बिल्कुल एक भी बिंदु के अलावा अपन कोई भी बात नहीं करेंगे। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस स्रोत से इल्तुतमिश के मेवाड़ अभियान की जानकारी प्राप्त होती है? आपको ये बताना है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, गुलाम वंश का शासक, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में आराम शाह और उसके बाद में बना इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। इसने जो मेवाड़ अभियान किए, इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है चीरवा लेख, धादसा लेख, आबू शिलालेख, हमीर मदमर्दन, या उपरोक्त सभी। कौन सा आएगा ये आप बताने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज करें, अपना मूल्यांकन करें, आपकी तैयारी कैसी है इसका मैं आपको बता देता हूं। साथियों, चीरवा लेख, धादसा लेख, आबू शिलालेख, हमीर मदमर्दन। आपको कमेंट करके बताना है कि हमीर मदमर्दन किसके द्वारा लिखा गया है, इसका लेखक कौन है, ये आपको बताना है। बाकी इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए। ये जो चारों हैं, यहीं से, इन चारों से हमें इल्तुतमिश के मेवाड़ अभियान की जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान रखना। और इसमें जो आबू शिलालेख है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। इसमें तो यहाँ तक लिखा गया है कि तुरुस्क रूपी समुद्र का पान करने के लिए जैत्र सिंह ने ऋषि अगस्त्य के समान व्यवहार किया, या मैं ये कहूँ कि जैत्र सिंह की तुलना ऋषि अगस्त्य से की है इस आबू शिलालेख में। तो आप ध्यान रखना कि किस शिलालेख में जैत्र सिंह की तुलना किस शिलालेख में ऋषि अगस्त्य से की है, तो आपको बताना है आबू शिलालेख। बाकी ये चारों जो शिलालेख है, यहाँ से अपने को मेवाड़ अभियान की जानकारी मिलती है, जो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। आपको कमेंट करके बताना है हमीर मदमर्दन की रचना किसने की, ये ग्रंथ किसने लिखा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, नागदा का वह दुर्ग रक्षक जो नागदा के पास हुए भूताला युद्ध में मारा गया था। आपको पता है कि भूताला का युद्ध हुआ किस किस के मध्य हुआ? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ। कब हुआ? 1227 ईस्वी में हुआ। ये तो सामान्य प्रश्न है, मैंने इसमें कुछ अंदर जाकर एक अच्छा प्रश्न बनाया है कि नागदा का वो दुर्ग रक्षक आपको बताना है जो युद्ध में मारा गया था, वीर गति को प्राप्त हो गया था। मदन, बालक, पेमराज, कमल, अनुत्रित। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, पेमराज। बालक और मदन तो ये इसके सेनापति थे। जी हाँ,
जो आपका जैत्र सिंह है इसके सेनापति थे मदन और बालक। पेमराज दुर्ग रक्षक था, नागदा का दुर्ग रक्षक था पेमराज, ये वीरगति को प्राप्त हो गया था। आपको पता है इन दोनों के मध्य जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य 1227 में नागदा के पास युद्ध हुआ। इसमें जैत्र सिंह के सेनापति कौन थे? मदन और बालक। ठीक है, मदन और बालक इसके सेनापति थे। लेकिन इसमें इल्तुतमिश परास्त हो गया, लेकिन नागदा का दुर्ग रक्षक पेमराज मारा गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है कि इस युद्ध में जो नागदा है उसकी बहुत ज़्यादा हानि हो गई थी, इसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची थी। तो जैत्र सिंह ही वह शासक था जिसने सबसे पहले चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। ये भी आप प्रश्न ध्यान रखें, जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। इससे पहले कौन सी थी? नागदा थी। चलिए, अच्छा, जो ये मैंने जो बात बताई है कि पेमराज युद्ध में मारा गया, इसकी जानकारी का स्रोत क्या है? चीरवा शिलालेख। क्या है? चीरवा शिलालेख। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चीरवा शिलालेख में साफ साफ लिखा है कि पेमराज को वीरगति प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ में अभियान किए तो उसके संबंध में मैंने कुछ स्टेटमेंट बनाए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है, इसको पहचाना, सही नहीं है, बाकी सही है, एक है जो सही नहीं है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर यहाँ का प्रशासन अपने पुत्र खिज्र खान को सौंप दिया। बिल्कुल सही बात है। खिज्र खान द्वारा गंभीरी नदी पर पत्थरों का पुल बनवाया। बिल्कुल सही बात है। यहाँ दुर्ग की तलहटी में मकबरा से मई 1310 ईस्वी का फारसी शिलालेख प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही बात है। खिज्र खान ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया, जिसका उल्लेख अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फतेह में किया है। ये यहाँ पे गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? इसका जो उल्लेख है वो अमीर खुसरो की खजाइन उल फतेह में नहीं है, तो कहाँ है? ये उल्लेख है धाइबी पीर दरगाह के लेख में। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, धाइबी पीर दरगाह का लेख है। उस लेख में लिखा गया है कि खिज्र खान ने जो चित्तौड़ का अभियान किया था, इसमें ये जो नाम बदलकर, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया, इसका उल्लेख हमें धाइबी पीर दरगाह के लेख में मिलता है, ये जानकारी। और इसी में अन्य भी बातें हैं, जैसे इसमें अलाउद्दीन को उस समय का सूर्य कहा गया है, ईश्वर की छाया कहा गया है। ठीक है, संसार का रक्षक, सिकंदर सानी, ये उपाधि अलाउद्दीन की सिकंदर सानी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है आपको कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार हमीर सिंह सिसोदिया ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। रणकपुर शिलालेख के अनुसार हमीर सिंह सिसोदिया ने मालदीव नहीं है, ये मालदेव है, मालदेव सोनगरा के छोटे पुत्र बनवीर सोनगरान से चित्तौड़ छीना था। तीसरा है, चित्तौड़ विजय में हमीर की सहायता बारूचारण बरवड़ी देवी ने की थी। अब बताइए कौन सा सही है इसमें। ऑप्शन ए है 1, 2 सत्य हैं, ऑप्शन बी है 2, 3 सत्य हैं, ऑप्शन सी है 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं, ऑप्शन डी है केवल 2, ऑप्शन ई अनुत्तरित। यह आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, तीनों स्टेटमेंट को अच्छे से रट लो, अच्छे से याद कर लो, तीनों ही कथन इसमें सत्य हैं। ठीक है, तीनों ही कथन अब इसमें सत्य हैं। दशरथ शर्मा के अनुसार 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया हमीर सिंह ने, बिल्कुल सही है। मालदेव सोनगरा, मालदीव नहीं है, मालदेव सोनगरा के छोटे पुत्र उस समय कौन था? बनवीर सोनगरा था। और इस युद्ध में इसकी सहायता की थी बारूचारण और आपकी बरवड़ी देवी ने। ये दो नाम आप अवश्य याद कर लेना। बरवड़ी देवी के नाम पे बरवड़ी माता का यानी कि अन्नपूर्णा का मंदिर भी बनवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तीनों ही कथन यहाँ पे सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से वह इतिहासकार जो पद्मिनी की कथा को ऐतिहासिक मानता है, प्रश्न पे ध्यान देना,
जो इस कथा को ऐतिहासिक मानता है वो बताना है। गौरी शंकर ओझा, के.एस. लाल, बनारसी प्रसाद, गोपीनाथ शर्मा, बताइएगा इनमें से कौन सा इतिहासकार है जो रानी पद्मिनी की कथा को ऐतिहासिक मानते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, दो इतिहासकार तो आप याद कर लो, गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा। एक तो दशरथ शर्मा और एक है आपका गोपीनाथ शर्मा। इन दोनों ने पद्मिनी की कथा को ऐतिहासिक माना है, ऐतिहासिक माना है। बाकी जी.एच. ओझा, के.एस. लाल, बनारसी प्रसाद, एक है डॉक्टर कानूनगो, इन्होंने ऐतिहासिक नहीं माना, इन्होंने ऐतिहासिक नहीं माना। गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा ने इसे ऐतिहासिक माना है, महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं राजस्थान के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, खिज्र खां 1311 ईस्वी तक चित्तौड़ का प्रशासक रहा, उसके बाद में चित्तौड़ का प्रशासक कौन बना, ये आपको बताना है। देखिए 1311 तक, ठीक है, खिज्र खां रहा। हमें पता है अलाउद्दीन के आक्रमण के बाद में खिज्र खां वहाँ का प्रशासक बना। नाम क्या रखा चित्तौड़ का, खिजराबाद रखा। ठीक है, अब आपको बताना है कि 1311 के बाद में वहाँ कौन बना। तो मैं बता दूँ, जो आपके कानड़ देव हैं, जालौर के शासक कानड़ देव, उसका भाई था मूछाला। इसका नाम भी मिलता है एक, मूछाला मालदेव या मालदेव सोनग्रा। ठीक है, ये फिर चित्तौड़ का प्रशासक बनता है, प्रशासक बनता है कौन, मालदेव सोनग्रा। इसी का बेटा हुआ बनवीर सोनग्रा। उस बनवीर सोनग्रा से हमीर सिंह सिसोदिया ने छीन लिया था चित्तौड़, कब, 1226 में। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कब रानी पद्मिनी द्वारा, केवल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है, 1600 स्त्रियों के साथ जोहर किया गया, जो चित्तौड़ का पहला शाखा था। कब, तिथि बतानी है। 16 अगस्त 1303, 26 अगस्त 1302, 16 अगस्त 1302, 26 अगस्त 1303। बताइएगा, बिल्कुल फैक्चुअल है, इसमें तो कोई नई बात है नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, रानी पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ 26 अगस्त 1303 ईस्वी को, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, 26 अगस्त 1303 ईस्वी को जोहर किया था, जो कि चित्तौड़ के दुर्ग का पहला शाखा था। चलिएगा, इसकी जानकारी आपको पता है कि इस युद्ध में अमीर खुसरो साथ था, और अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण ग्रंथ है खजाइन उल फतह, जो इसमें आंखों देखा हाल इसका वर्णन करता है। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ के किस शासक के समय दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ। बलबन का पूछा है, यह आपको बताना है। समर सिंह, जैत्र सिंह, छेम सिंह, तेज सिंह, अनुत्रित। बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताने की कोशिश करें। किस शासक के समय बलबन ने आक्रमण किया था, बलबन ने, यह आपको बताना है। तो मैं बता दूं, जो तेज सिंह आपके हैं, कौन, तेज सिंह। तेज सिंह के समय, ऑप्शन डी, तेज सिंह के समय बलबन ने आक्रमण किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। और आपको पता है तेज सिंह ही था जिसने बीसल देव को टक्कर दी थी। उमापतिवार लब्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि भी धारण की थी तेज सिंह ने। ठीक है, लेकिन अभी हम केवल सल्तनत से संबंध पढ़ रहे हैं, इसलिए तेज सिंह के समय ही कमल चंद्र जो था, उसने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चोरनिका लिखा गया। समझ रहे मेरी बात को, कला और साहित्यक उन्नति का जो प्रमाण मिलता है, कमल चंद्र द्वारा लिखा गया था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चोरनिका। आपको ध्यान होगा। चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये तेज सिंह, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष जैत्र सिंह ने दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की सेना के आक्रमण का सामना करना पड़ा, लेकिन जैत्र सिंह ने उसे निष्फल कर दिया, ये आपको बताना है। नसीरुद्दीन महमूद का आक्रमण हुआ था, जैत्र सिंह मेवाड़ में शासक था, लेकिन किस वर्ष आक्रमण हुआ ये बताना है। देखो ऐसा कभी कभी आरपीएससी बिल्कुल फैक्ट पूछ लेती है, डेट से संबंधित, तो आपको ये भी याद रखना है आक्रमण कब हुआ, किसने किया, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था, तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। कब सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया था,
उस समय कौन था? जैत्र सिंह था। इसका आंसर हो जाएगा 1248 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है साथियों, याद कर लेना ऑप्शन डी। ठीक है, आपको पता है कि ये जो नसीरुद्दीन महमूद, इसी के बाद में बलबन बना था और बलबन ने भी आक्रमण किया था। उसको किसने विफल किया था? तेज सिंह ने। लेकिन नसीरुद्दीन महमूद को किसने विफल किया? इस जैत्र सिंह ने। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, मेवाड़ का वह शासक जिसने तुर्कों को गुजरात से निकालकर गुजरात का उद्धार किया, उसे गुजरात का उद्धारक भी कहा जाता है, ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन ए है तेज सिंह, जैत्र सिंह, समर सिंह, रावल रतन सिंह या अनुत्रित। बताइए क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी समर सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं बता दूं, तेज सिंह के बाद में शासक जो बना था, तेज सिंह के बाद में जो शासक बना था उसका नाम है समर सिंह। क्या नाम है? समर सिंह। और समर सिंह ने साथियों, समर सिंह ने तुर्कों को गुजरात से निकाल दिया और इसलिए उसको गुजरात का उद्धारक भी कहा जाता है। तो समर सिंह को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट बात है ये, ध्यान रख लेना। समर सिंह, उसने तुर्कों को गुजरात से निकाला था, इसलिए उसे मेवाड़ का मतलब गुजरात का उद्धारक भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा प्रश्न मैंने बनाया है। डॉक्टर हीराचंद ओझा के अनुसार सिंगोली बांसवाड़ा, सिंगोली का युद्ध हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर सिंह सिसोदिया। तो सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में हमीर सिंह सिसोदिया ने मोहम्मद बिन तुगलक को बंदी बना लिया था। कथन 1। 2 है, डॉक्टर ओझा के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक 3 महीने तक हमीर सिंह सिसोदिया की कैद में रहा, यानी कि उसका बंदी रहा। कथन 3 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने हमीर सिंह सिसोदिया को अजमेर, रणथंबोर, नागौर, श्योपुर के इलाके दिए और 50 लाख रुपए दिए, तब वो अपने आप को मुक्त करवा पाया। तीनों कथन बेहतरीन कथन है, आपको छांटना है कौन सा गलत है इसमें से। सिंगोली का युद्ध किस किस के मध्य? हमीर सिंह सिसोदिया और किसके मध्य? मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य। एक तो ये याद रखना है। अब इस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को बंदी बनाया था क्या? दूसरी बात, अच्छा बंदी बनाया तो कितने महीने? 3 महीने। तीसरी बात, बंदी से मुक्त होने के लिए उसने कौन कौन से इलाके दिए और कितने रुपए दिए? ये तीनों बात आपको याद रखनी है। तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं और डॉक्टर हीराचंद ओझा इस बात की पुष्टि करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन 1, 2, 3 तीनों ही सत्य हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के संघर्ष। देखिए अपन बिल्कुल दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के जो राजा हुए हैं उसके समकालीन सबको कवर कर रहे हैं। राणा सांगा और लोदी के संघर्ष के संबंध में कथनों में से आपको वो छांटना है जो सत्य नहीं है। ठीक है, खातौली कोटा का युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बी, सांगा ने धौलपुर के पास बांडी नामक स्थान पर 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के सेना नायकों को पराजित किया। सी, बांडी के युद्ध में इब्राहिम लोदी के सेना नायक मियाँ हुसैन तथा मियाँ माखन थे। डी, बांडी के युद्ध में राणा सांगा ने अपना बायां हाथ खो दिया और तीर लगने के कारण एक पैर भी खराब हो गया। बताइए कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत है। देखिए खातौली का युद्ध 1517 बिल्कुल सही। सांगा ने धौलपुर बांडी 1518 लोदी को हराया। इसमें लोदी के शासक मियाँ हुसैन मियाँ माखन बिल्कुल सही। बांडी के युद्ध में राणा सांगा ने अपना बायां हाथ और एक पैर खो दिया। ये बांडी के युद्ध में नहीं खोया, खोया तो था लेकिन खातौली युद्ध में खोया था। कौन से युद्ध में? खातौली युद्ध। ये जो युद्ध है ना खातौली, इस युद्ध में खोया था। तो कथन डी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राणा सांगा ने बायां हाथ खोया, तीर लगने के कारण एक पैर भी खराब हुआ, इसीलिए कर्नल जेम्स टोड इसे सैनिक भग्न अवशेष कहते हैं, आपको पता हो तो इसीलिए। लेकिन ये युद्ध कौन सा था? खातौली युद्ध था, खातौली युद्ध में खोया था। ऐसे आपको ध्यान रखना, एक एक चीज़ को अच्छे से कवर करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है साथियों, खातौली युद्ध में। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ये थे हमारे मेवाड़ के दिल्ली सल्तनत से बिल्कुल संबंध। मुगलों का जो संबंध है वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिल्कुल पाठ्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं आपके।
और ये था अपना वीडियो। बताइएगा कमेंट करके, जो आपसे प्रश्न पूछा है वो भी बताने की कोशिश करें, प्रश्नों का स्तर बताने की कोशिश करें, वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है ये भी बताने की कोशिश करें। आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।